आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार से शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तभी नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों का शानदार ढंग से पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ बहुत ही अच्छी खबरों के साथ आप सभी लोगों का पुनर्स्वागत कर रहा है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। विज्ञप्ति आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड की बहुत जल्दी ही जारी होने चल रही है। जो संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया था वो शिक्षा विभाग के माध्यम से एक्सेप्ट कर लिया गया है और आज प्राप्त सूचना के अनुसार बहुत जल्दी ही मान चलिए 1-2 दिनों में आप सभी लोगों के ये शिक्षक सेवा नियमावली अर्थात राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली, जिसे आप सभी लोग 1982 राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली के नाम से जानते हैं, इस नियमावली का पूरी तरीके से संशोधन हो जाएगा। पूरी तरीके से संशोधन होने का मतलब है कि आप सभी लोगों की तमाम डिग्रियां, नई डिग्रियां, जैसे कि बायोलॉजी में हो गया, मैथ जीआईसी में हो गया, संगीत में हो गया, कंप्यूटर साइंस में हो गया, है ना, और हिंदी में हो गया, और आपका संस्कृत में कुछ चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है, गृह विज्ञान में हो गया। तमाम जो सब्जेक्ट हैं जिन पे विवाद रहा है उन तमाम चीज़ों को, नई डिग्रियों को भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा। और साथ ही साथ जो टीजीटी की शिक्षक सेवा नियमावली है वो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की शिक्षक सेवा नियमावली इसी में लागू होगी। अर्थात हमारे उन भाई बहनों के लिए गोल्डन चांस होने वाला है जो भाई बहन इतने समय से वेटिंग का और अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें ये उम्मीदें वो छोड़ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ वो भी जुड़े हुए हैं जो कि ज्वाइनिंग के लिए अपने परेशान हैं, ठीक है ना, और उनको हमसे बहुत उम्मीदें थी, बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए आज भी हम प्रयास कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें अब सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि आपकी जैसी शिक्षक सेवा नियमावली संशोधित होगी, क्योंकि उस विज्ञापन में स्पष्टता उल्लेख होने का मतलब ये नहीं है कि इन विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार से तकलीफ दी जा सकती है। विद्यार्थी सिलेक्ट हैं, उनका वेरिफिकेशन रोक दिया गया था और तमाम विद्यार्थी अभी भी नियुक्ति की राह देख रहे हैं। यह नियमावली संशोधन होने के बाद जैसे ही विज्ञप्ति आपकी जारी होगी तत्काल आप सभी लोगों को नियुक्ति आदि की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी जाएगी और वेटिंग लिस्ट भी आपकी जारी कर दी जाएगी। एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि हमारी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। मैं आप सभी लोगों को एक बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आपकी वेटिंग लिस्ट जारी बहुत जल्दी ही होने वाली है। 8 विषयों का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग ने शासन को प्रेषित किया था, जिसमें 6 विषयों पर शासन ने मुहर लगाई है कि मतलब 6 विषयों पर आप वेटिंग लिस्ट जारी कर सकते हैं। जो कला की अर्हता का विवाद है, बीएड के समकक्ष किनको रखा जाए, ठीक है ना, तो शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि अब जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने चल रहा है बीएड बनाम बीटीसी केस का, वो बाद में हम चर्चा करेंगे। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएड के समकक्ष जो है फिलहाल हायर एजुकेशन में अर्थात जो अपर प्राइमरी से लेकर के आपके माध्यमिक लेवल पे किसी भी प्रकार की कोई भी डिग्री इनके समकक्ष नहीं रखी जा सकती, ठीक है ना। तो बीएड ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक। इसके अतिरिक्त और कोई डिग्री नहीं होने वाली है, ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि भैया अगर अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की नियमावली राजकीय विद्यालयों में लागू होती है, इसका मतलब कला में भी वो नियमावली होगी। जब टीजीटी में टीचर बनने के लिए विद्यार्थी आराम से टीचर बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है किसी प्रकार का कोई समस्या भी नहीं है, कोई दिक्कतों का सामना भी उनको नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों के दुख भरे दिन बीते रहो भैया, अब सुख आयो रे, है ना। अब बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों के जीवन में एक जो उदासीनता व्याप्त हो गई थी, आप सभी लोग, काफ़ी सारे सीनियर हमारे भाई बहन हैं, उन्हें मतलब देख करके भी लगता है कि वास्तव में हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर है ना। और आप सभी लोगों के दुख भरे दिन बीतने वाले हैं। और जो विद्यार्थियों को टर्मिनेशन लेटर भी प्राप्त हो गया था, शासन ने उसको भी गंभीरता से लिया है और ये नियमावली आप सभी लोगों की लागू होने के बाद आप लोगों को नियुक्तियाँ मिल जाएंगी, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, ये 6 विषयों की वेटिंग लिस्ट को लेकर के 6 विषय, ये 5 है, ये 6वां है ना। तो 6 विषयों की वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की मंजूर की गई है और ये वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की 15 अप्रैल तक जारी होगी, ठीक है ना। ये वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों को 15 अप्रैल तक जारी होगी। ये सूचना सचिवालय से प्राप्त हुई है, इसलिए आप सभी लोगों को अपडेट दिया जा रहा है। मानता हूँ आप सभी लोग इसमें आईपीएल का मजा ले रहे होंगे,
बहुत सारे विद्यार्थी आईपीएल देख रहे होंगे और चूंकि जाहिर सी बात है खाली समय देख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई भी अपनी करते रहें। साथ ही साथ आप सभी लोगों को तमाम अपडेट दी जाएंगी। आपके वेटिंग लिस्ट में पहला विषय आता है सामाजिक विज्ञान का, दूसरा आता है हिंदी, तीसरा आता है कला, चौथा आता है जीव विज्ञान, पांचवा आता है गणित, छठा आता है अंग्रेजी। गृह विज्ञान का नहीं आएगा, ठीक है ना। गृह विज्ञान का वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होगा, इन्हीं 6 विषयों का वेटिंग लिस्ट इसमें जारी किया जाएगा। इसमें सहमति शासन ने दे दी है और जैसे ही माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से आदेश जारी होगा तत्काल आपकी वेटिंग लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। शासन की तरफ से जो पत्र प्राप्त होना है लोक सेवाओं को, वो मंगलवार तक शासन की तरफ से इनको पत्र प्राप्त हो जाएगा। अर्थात विभाग एकदम क्लियर कर देगा कि भैया इक्विवेलेंट क्या है। इक्विवेलेंट में स्नातक को लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद होता है। सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, इसलिए आप सभी लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। इक्विवेलेंट में सबसे ज़्यादा विवाद किस पे होता है? स्नातक की डिग्री पे, ठीक है ना। कई मतलब विश्वविद्यालय हैं, कई ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कोर्सेज चलाती हैं जो कि स्नातक के लेवल पे आती हैं। तो आज उन सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया गया है। चूँकि यूजीसी से भी प्रॉब्लम आ रही थी, है ना, तो यूजीसी ने भी ग्रांट अपना भेज दिया है, रिन्यू ग्रांट भेजा है और उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है भैया हमने किन किन कोर्सेज को स्नातक की डिग्री में मतलब स्नातक लेवल पे रखा हुआ है। अगर वो स्नातक लेवल पे रखा गया है, क्योंकि इसके लिए प्रयास किया गया था भैया, और यूजीसी ग्रांट कमीशन से आप सभी लोगों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे आप सभी लोग बोलते हैं, वहाँ से आप लोगों को जो रिन्यू ग्रांट मिला है उसमें पूरा ढांचा दे दिया उन्होंने कि स्नातक में हम कौन कौन सी डिग्रियों को मान्यता दे रखे हैं, चाहे वो आपका उससे हो ओपन यूनिवर्सिटी से हो या आपके राज्य यूनिवर्सिटी से हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है ना। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब शासन उस पर क्लियर करने के लिए तैयार है कि भैया हाँ ये डिग्रियां रखिए और इन डिग्रियों का बाकायदा नामोल्लेख कर दीजिए। तो जाहिर सी बात है कि अब ये प्रक्रियाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और आप लोगों का विज्ञापन अब बहुत शीघ्र जारी होने वाला है, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो कार्य होते हैं ना वो कभी निष्फल नहीं जाते, प्रयास कभी भी आपका निष्फल नहीं होता। आगे बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। तो खंड शिक्षा अधिकारी में जिस तरीके का विवाद चल रहा था, उस विवाद को 2018 में जो वैकेंसी आई थी, चूंकि अभी उसमें विद्यार्थियों की नियुक्तियां नहीं मिल पा रही थी, कुछ उसकी प्रतीक्षा सूची भी आनी है। अभी आपको सूचने के लिए मिला होगा भैया 80 पद हैं, 80 नहीं पद हैं, वो मतलब 80 पदों पर विवाद चल रहा है, ठीक है ना। कई विद्यार्थी जो है मतलब धांधरबाजी करके आ गए थे, है ना, और कई विद्यार्थी अनर्ह हो गए थे, मतलब अनएलिजिबल हो गए थे, है ना। तो उन सारी चीज़ों को कटनी छटनी की जा रही है और उन विद्यार्थियों की सीटों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा चीज़ का डिस्कशन हो गया और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों की 2-4 दिन में खंड शिक्षा अधिकारी की भी अहर्ता तय कर ली जाएगी, क्योंकि एनसीटीए ने रिमाइंडर का जो है जवाब दे दिया है कि हम बीएड के समकक्ष जो चीज़ें हैं, क्योंकि इनपुट सुप्रीम कोर्ट से भी मिलने लगा है कि आपका ये ऑर्डर 15 तारीख के अंदर आ रहा है, ठीक है। आज बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी बात करने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये चीज़ें स्पष्ट की गई हैं, क्योंकि अभी मूल्यांकन कार्य चल रहा है तो प्रयागराज जाना पड़ता है मूल्यांकन कार्य में, ठीक है ना। यूपी बोर्ड की मूल्यांकन कार्य चल रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं एकदम स्पष्ट है इस बात को लेकर के। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जब मुलाकात की गई थी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के शासन अर्थात मुख्यमंत्री ही कोई निर्णय करेंगे, अधिकारियों के बस में ये निर्णय नहीं है। अधिकारियों ने आज बेसिक शिक्षा सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि भैया हमारी मेरिट लिस्ट पूरी तरीके से तैयार है। शासन अगर हमें नियुक्ति और कार्मिक विभाग जिसके अंडर में मुख्यमंत्री महोदय के अंडर में वो हमें आदेश दें, निर्देश जारी करें, हम तत्काल इसकी मेरिट सूची जारी कर देंगे। तो मतलब ये स्पष्ट है कि आपका पूरा दारोमदार एकदम टनाटन है और 12 तारीख को जो आपकी सुनवाई लगने वाली है, सुनवाई लगी है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। बहुत सारे मुकदमे हो गए हैं इस पे, लगभग 7-8 मुकदमे तो केवल एडेड को लेकर के, है ना। इन सारे मुकदमों का निपटारा आप सभी लोगों को 12 तारीख के देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि अपर महाधिवक्ता महोदय से जब बातचीत की गई थी जो इस केस में गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं, जब उनसे बातचीत की गई थी तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो केस का फाइनल डेट लगा है 12 तारीख को लगा है, इसको फाइनल करा लिया जाएगा, उसके बाद आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और यही बेसिक शिक्षा सचिव ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद, मतलब आ रहा है, कब आएगा, 15 तारीख तक आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तुरंत ही आपको यूपी टीईटी का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। किसके माध्यम से? पीएनपी के माध्यम से ही देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। चूंकि अभी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को बनाने और उसके फाइनेंशियल कॉस्ट पे आने पे पूरी तरीके से विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े आयोग का जो है अध्यक्ष जो होगा, जाहिर सी बात है कि ऐसे वैसे अधिकारी तो बनाए नहीं जाएंगे, वो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी या कोई आईएएस अधिकारी को ही वहाँ पे बैठा ला जाएगा। अध्यक्ष भी आईएएस, उपाध्यक्ष भी आईएएस, ठीक है, परीक्षा नियंत्रक भी आईएएस, सबको मतलब कहीं ना कहीं तो मैनेज करना पड़ेगा ना। इतना बड़ा आयोग, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो जाहिर सी बात है कि एक डीएम लेवल के अधिकारी को ही अध्यक्ष बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे होंगे पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष जो चेयरपर्सन थे विश्वकर्मा जी, उनको कार्यवाहक डीजीपी बना दिया गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश का, और 2 महीने तक अभी वो रहेंगे। अब इसी बीच में पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के पूरे मतलब कार्यकाल को भी सारी चीज़ों को देखा जा रहा है और नए अध्यक्ष की तलाश हो चुकी है, क्योंकि अध्यक्ष ही वहाँ पे निर्णय करता है। 3 ओएसडी आप सभी लोगों के रिटायर हो गए थे, उनका मतलब ट्रांसफर कर दिया गया था, 3 ओएसडी को गवर्नमेंट ने भेजा, तो चलो अध्यक्ष का पद खाली हो गया। अब अध्यक्ष के भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है कि 10 अप्रैल तक पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में नया चेयरमैन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की यूपी कांस्टेबल, यूपी के नई एसआई की वैकेंसी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी। एक उहापों की स्थितियां और भी समाप्त हुई हैं आप सभी लोगों के लिए। टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन के लिए, टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन आप सभी लोगों का जून महीने में आएगा। ये बात आज स्पष्ट हो गई माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से, क्योंकि जो पदों का अध्याचन ई पोर्टल पे आप सभी लोगों को दिखेगा, ये आप लोगों को 31 मई के बाद दिखेगा, ठीक है ना। 1 जून से आप सभी लोगों को ई पोर्टल पे जो मुख्यमंत्री महोदय ने शुरुआत की थी, उस पर अधिकारियों को समय दिया गया कि सारे पदों का ब्यौरा आप अपलोड करिए, ठीक है ना। और 1 जून से आम अभ्यर्थियों को भी, चाहे वो बेसिक का हो, चाहे वो जूनियर का हो, चाहे वो संस्कृत माध्यमिक विद्यालय का हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे वो राजकीय का हो, चाहे वो डायट का हो, चाहे मतलब जितने भी आपके शिक्षक होते हैं नियुक्त, उन सब का ब्यौरा आप सभी लोगों को एक वेबसाइट पे दिखेगा, ठीक है ना। आप जिस सेक्टर से संबंध रखते हैं उस सेक्टर का नाम डालिए और उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और उसमें पूरे डिपार्टमेंट के पदों का ब्यौरा देख लीजिए, कितने रिक्त हैं, कितने कार्यरत है, कब कौन कितना छोड़ने वाला है, मतलब रिटायर होने वाला है, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने जो स्पोर्टमैन सिपाहियों की भर्ती निकाली थी, उस पर सिलेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब इन विद्यार्थियों की ट्रेनिंग आज होगी, इनको नियुक्तियां मिल जाएंगी, यह प्रक्रिया समाप्त कर ली गई है। और जो आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के कुछ केसेस चल रहे थे यूपी कांस्टेबल पे, उसको भी बहुत जल्दी ही डिक्लेयर कर लिया जाएगा। मंगलवार की डेट लगी है, उस पर फाइनल कर लिया जाएगा, तो ये रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये रास्ता क्लियर होगा, वैसे आपके यूपी कांस्टेबल का नए विज्ञापन का भी रास्ता साफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल पे ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए और आप सभी लोगों के समस्याओं के निराकरण के हेतु जो प्रयास के लिए हम लगे रहते हैं, आप सभी लोगों का भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अधिकाधिक संख्या में हमारे साथ लोगों को जोड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, ये 3 कार्य कर लिया करिए। यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं आप सभी लोगों को 6500 सीटों को क्लेम कर सकूं नए विज्ञापन में 72,825 को, तो हमारी याचिका से आप सभी लोग जुड़िए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की याचिका 9721411385, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग याची बन सकते हैं। 100% मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूँ, मजबूत पैरवी होगी, आपको 6500 सीटें नए विज्ञापन में अवश्य मिल जाएंगी। ये विज्ञापन वैसे भी आप सभी लोग भुला चुके हो, जब भुला चुके हो आप लोगों ने 70-70 हज़ार रुपये दिया है, जब इतना फार्म भरा, हर जिले में 500 रुपये आपने लगाए और नेट वालों ने अलग से 250-300 रुपये आपसे चार्ज कर लिए। रात भर आप जगे हो, बहुत सारी चीज़ों का समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कुछ विद्यार्थी तो अपने एक दिन के काउंसलिंग करा लिए थे, उनकी नौकरी पक्की हो गई थी, लेकिन हाथ को आया पर मुंह ना लगा, ये वाली स्थिति हो गई। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कुछ भला हो, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, ये 3 कार्य करिए। साथ में 9721411385 पर हमारे नोट्स आदि को लेकर के बेहतरीन तैयारियां करिए और हमारे साथ याचिका में पार्टिसिपेट करिए। आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं, तो आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि जितने लोग उतनी मजबूत याचिका, उतनी अच्छी पैरवी आप सभी लोगों के भविष्य को संवार सकती है, सुधार सकती है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, केवीएस की पीआरटी रिजल्ट को लेकर के। देखिए केवीएस पीआरटी केवीएस नहीं, ये आपका यूपी SSSC का है,
यूपी ट्रिपल एससी सोमवार नहीं मंगलवार को एक महत्वपूर्ण मीटिंग करने चला है वीडियो और एग्जाम को लेकर के, क्योंकि मई में आप सभी लोगों को मैं बता दूं 28 मई को परीक्षा प्रस्तावित है। 28 मई को परीक्षा प्रस्तावित होने के साथ साथ कई अन्य संस्थानों की भी परीक्षाएं मई में स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन 28 मई को एकदम आयोग कंफर्म हो चुका है कि हमको एग्जाम कराना है। इनको वित्त विभाग से धन भी प्राप्त हो चुका है और जो सूचना प्राप्त हुई है कि आपके इन फार्मों की स्कैनिंग भी शुरू हो चुकी है, पुनर्स स्कैनिंग, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग तैयारियां आरंभ कर दीजिए और तैयार हो जाइए 28 मई को वीडियो और एग्जाम का सामना करने के लिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। नए वीडियो की वैकेंसी आप सभी लोगों को मई लास्ट में देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन की एक वैकेंसी आ रही है और गन्ना परिवेक्षक की, ठीक है ना। गन्ना परिवेक्षक के लगभग 270 पद हैं, आप सभी लोगों को वो भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेखपाल की 12,776 पदों का अध्याचन वो यूपी ट्रिपल एससी को प्राप्त हुआ है। और लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के विद्यार्थी चिंतित रहते हैं कि हम ओवरेज हो रहे हैं और लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा नहीं आ रही, तो इसकी वजह से हम ओवरेज हो जा रहे हैं। तो ओवरेज होने वाले विद्यार्थियों का मुद्दा भी मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा दिया गया है और पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के हित में ही निर्णय किया जाएगा और इन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन अवश्य ही प्राप्त होगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।